मैं डॉक्टर चंदन आज आप लोगों के बीच योगा और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो होता है तो उसके बारे में आज डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि क्या है इसमें कोरिलेटेड। एक्चुअल में योगा नेचुरल थेरेपी का ही एक पार्ट है, प्राकृतिक पार्ट है। और योगा से देखा गया है कि ये माइंड और बॉडी को दोनों को बैलेंस करता है। हम लोग फिजिकल के थ्रू मेंटल की ओर जाते हैं। इससे बहुत सारे डिसऑर्डर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया, डिप्रेशन, ओसीडी, इन सब में काफी इनके जो गति है, इनकी जो पॉजिटिव एजेंट है, ये देखा गया है कि पेशेंट को बहुत ही फायदा होता है योगा करने से। बेसिकली योगा को हम लोग मेडिटेशन और उपासना, आसना, ये सब जो है, इससे क्या होता है कि बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। और इसका सेकेंडरी असर पड़ता है कि मेंटल, जो शरीर की मानसिक स्थिति है, वहाँ तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो ये हम लोग, ये रिसर्च से भी प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस और साइकेट्रिक डिसऑर्डर में बहुत ही घना संबंध है। काफी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर स्ट्रेस लेवल को हम कम करते हैं तो अपने आप ये आपका जो तनाव है अगर कम होता है तो हम लोग शरीर में जो सेरोटोनिन लेवल और जो डोपामिन का ये जो लेवल है, इसमें बदलाव आता है और तुरंत से उसमें कमी आती है लेवल में, हार्मोन लेवल में। इलेक्ट्रोलाइटिक जो बैलेंस है, जो बॉडी का जो आता है, वो योगा के थ्रू, नेचुरल जो की थेरेपी है, उससे दोबारा ठीक हो जाता है। हाँ, तो मैं यही सलाह दूंगा कि कोरिलेशन तो बहुत अच्छा है। कई बार देखा गया है कि मेडिकेशन, पेशेंट जो बहुत दिनों से मेडिकेशन पर था वो छूट जाता है। और कई तरह के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें पेशेंट को बहुत ही फायदा होता है। और डोज भी जो मैक्सिमम डोज पर था वो हम लोग टेपरिंग डोज पर लेते आते हैं। तो आई विल टेल, yoga, meditation and psychiatric disorder has a very close relationship, and it actually works if it is done under the guidance of the good therapist, yoga therapist. ऐसा नहीं है कि कोई भी योगा को कब करना है कभी भी कर लिया जाए, नो। वो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब का एक नियम कानून है। और इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी अच्छे योगा थेरेपिस्ट से ही ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जो कि उसके उसके ज्ञाता हो और साथ में उनको अनुभव हो। और उनको पता होना चाहिए कि कौन सा आसन कब करना है और कब नहीं करना है। अदरवाइज ये कभी कभी देखा गया है कि किसी पेशेंट को ये एग्रावेट भी कर सकता है, उससे कंडीशन को भी खराब भी कर सकता है। इसमें बहुत ही जरूरी है कि एक योग्य, जो उसमें वेल वर्स्ड हो, उसके गाइडेंस के साथ ही ये योगा की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, बेसिकली डिप्रेशन, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और आज तो अदर वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसे मान्यता मिल चुका है। अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और रिसर्च का काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसको उसी तरीके से देखा जाए कि एक थेरेपी है, ये पार्ट ऑफ थेरेपी। जैसे फिजियोथेरेपी होता है और भी बहुत सारे थेरेपी, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है अदर डिसऑर्डर के लिए, जो कि विदाउट मेडिकेशन है। तो ये भी विदाउट मेडिकेशन साइकोथेरेपी का पार्ट ही कहा जाएगा, जिससे कि मेडिसिन का डोज कम से कम हो जाता है और इसमें आप पेशेंट को बहुत राहत ही मिलती है। और बेसिकली ये काम कैसे करता है, इसके लिए मोलिकुलर लेवल पर मुझे जाना होगा। ये एक्चुअली डोपामिन, जो कि बहुत सारे डिसऑर्डर को एग्रावेट करता है, उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लेवल को कम बेशी करता है। एंड जो शरीर का जो रिक्वायरमेंट है कि कितना होना चाहिए, वो चीज़ को बैलेंस करने के साथ साथ सेरोटोनिन को भी ये करता है।
सेरोटोनिन के अपटेक को बढ़ाता है, घटाता है ये मोलिकुलर लेवल पर, और जिससे कि देखा गया है कि डोज जो कि सर्ट्रालिन है या जो ऑगमेंटेशन थेरेपी का भी काम करता है धीरे धीरे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो कोविड के बाद जो है बहुत सारे पेशेंट में डिप्रेशन अभी तक नहीं गया हुआ है, और दूसरा चीज ये है कि अभी मैक्सिमम पेशेंट जो है ओसीडी का शिकार होते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो ब्रेन जो उसमें सेरोटोनिन जो रहता है उसका, सेरोटोनिन जो रहता है उसका वो इम्बैलेंसिंग हो जा रहा है। जी जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या सुझाव देंगे, तो वो आपको थोड़ा सा शेयर करें। नेचुरल नेचर में आप मैक्सिमम देखते हैं कि आपको नेचर से आपको प्यार है, तो इस कंडीशन में आप बताइए तो किस तरह से नेचर हम लोगों के लिए, और जो प्लांटेशन का जो सेफ प्लांट करना है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एडवाइस। जी जी जी। देखिए कोविड अपने आप में डिसीज ये देखा गया कि काफी कोविड के बाद चूंकि लोग घर में पैक हो गए, बहुत सारा इकोनॉमिक साधन बंद हो गया, मनोरंजन के साधन कम हो गए, लोगों का लाइफ स्टाइल 180 डिग्री से बदला। एक तो ये, दूसरी बात कि बहुत लोगों को इकोनॉमिक क्षति भी हुई, तो तीसरा कि जो बॉडी में ये परिवर्तन लाया ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिजीज, एंड कभी कभी कुछ लोग नहीं रहे तो ये ट्रॉमेटिक टाइप का भी हुआ असर लोगों को बीच में, तो इससे डिप्रेशन बढ़ा, जो कि कहा जा सकता है कि डिप्रेशन ड्यू टू कोविड रिलेटेड। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें सेरोटोनिन के लेवल को कम करना था, जो आप तो उसके चलते मेडिसिन तो बहुत सारा है जो कि SSRI के नाम से आता है, ये ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक, इस तरह के मेडिकेशंस हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हम लोग नेचर को देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि नेचर को पार्ट बनाकर, मेडिसिन का पार्ट बनाकर अगर चला जाए तो प्रोबेबली ये कम हो जाएगा। लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर द यंगस्टर्स। तो मैं सबको सलाह दूंगा कि इस नेचुरल वातावरण में आए और नेचुरल थेरेपी की ओर जाए, और आपको नहीं मिल रहा है तो ये योगा की ओर योगा का हेल्प लें, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि शहर में योगा का ये हो, लाइक आई वांट टू से कि सब जगह पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं इस मेट्रो सिटीज में, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पर मैं योगा देखता हूँ, मैं उससे अल्टरनेट मानता हूँ। कि कोरोना के बाद बहुत सारे फैक्टर थे, इकोनॉमिक फैक्टर था, मेडिकल फैक्टर्स था, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हुए। तो इसमें देखा गया है कि बहुत बार जो ट्रीटमेंट है, जो SSRI है, ट्राईसाइक्लिक मेडिकेशन है, एंड जो मेडिकेशन काम नहीं कर पा रहा था, वो देखा गया कि नेचुरल थेरेपी के द्वारा वो ठीक होने लगा। तो मेरा ये सलाह होगा कि नेचुरल थेरेपी जो कि मेट्रो सिटी में उपलब्ध नहीं है, जैसे ये नेचर है, दिस इज नॉट अवेलेबल इन मेट्रो, तो वी कैन गो फॉर योगा। योगा से क्या होता है कि शरीर का ही जो नेचर है, ऊपर वाला ही नेचर दिया है, तो उस नेचर में ही अगर हम लोग अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, जो कि प्रकृति में हम आते हैं तो मेरा ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ने लगता है, SpO2 बढ़ना चालू हो जाता है। ये शहर में नहीं है, तो हम लोग योगा से, प्राणायाम से, आसन से ये कर सकते हैं। So this can be alternative. So yoga therapy helps in the curative treatment of depression and OCD. So I will request all the I can say जितने भी लोग हैं जो इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, वो प्रकृति की ओर जाएं सप्ताह में या दिन में, और वो अगर अगल बगल में नेचर है तो उसका लाभ उठाएं, और अगर नहीं है तो योगा रेगुलर करें। अगर नेचुरल थेरेपी मिल भी रही है तब भी योगा का सहारा लें, सो दैट कि उनका जो बॉडी है एक्लिमेटाइज हो जाए। और बहुत सारे कॉपिंग मैकेनिज्म है, जो स्ट्रेस लेवल है वो कॉपिंग मैकेनिज्म में भी ये हेल्प कर सकता है। दैट्स गुड। बहुत बढ़िया।